मुहावरे में हम जाएंगे तो वहाँ कोई भी अर्थ रहता है, लेकिन उसका दूसरा शब्द नहीं रहता। उन्हें आंखों में दिख जाता है कि वो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है कहकर। वही मुहावरे में क्या बताते हैं यहाँ पर, आंखें लाल होना, आंखों में खून उतारना, जैसे कि अधिक क्रोध करना। देखिए क्रोध के कितने यहाँ पर आंखें लाल होना, इस तरह खून का घूंट पीकर, यह सब क्या है, क्रोध। नमस्कार, मैं हूं मेहरताज, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे जितने भी प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। आज आपकी प्रथम पीयूसी के जो व्याकरण के अंतर्गत आए हुए व्याकरण के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो देखिए, जैसा कि मुहावरे का मतलब इस तरह यहाँ पर बताते हैं कि जो मुहावरे में आपको परीक्षा में 4 अंक के लिए आ जाएगा, इसका जो अर्थ, दूसरा परिभाषा और उसके उदाहरण। तो इसी दौरान आपको जो प्रश्न के आधार पर कुछ परीक्षा में आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मुहावरे, इसका अर्थ क्या है कहकर मैं समझाऊंगी। तो मुहावरे शब्द क्या है, अरबी भाषा में आई है। जैसे कि इसे अरबी भाषा का है, जो मुहावरे क्या है, एक अरबी भाषा में बुलाया जाता है, और दूसरा जिसका अर्थ है अभ्यास होना या बातचीत। तो यहाँ पर क्या है, मुहावरे इसका अर्थ है अरबी भाषा में आया हुआ है, और इसका अर्थ क्या बताता है कि जैसे कि अभ्यास करना या बातचीत करना। तो इसका एक अर्थ बताया, जैसे कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं, तभी इस जो मुहावरे का एक इस्तेमाल करते हैं, तभी यहाँ पर। और दूसरा अभ्यास करना, यही यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताया जाता है। दूसरा देखिए मुहावरे का जो परिभाषा क्या है कहकर समझाऊंगी। देखिए, ऐसा वाक्यांश सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए उसको मुहावरे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बताते हैं, मुहावरे क्या बताता है यहाँ पर, सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण। यह मुहावरे क्या है, सामान्य एक अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ ही क्या होता है, दूसरा रहता है, उसका विलक्षण का एक शब्द रहता है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सामान्य अर्थ नहीं रहता, उसका जो अर्थ विलक्षण का एक अर्थ बताया जाता है, उसका बोध कराते हैं। और दूसरा, मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसत, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मुहावरे का जो इस्तेमाल करने से इसकी सरलता मालूम होती है, और उसका दूसरा क्या है, चमत्कार। जैसे कि वहां पर क्या होता है, भिन्न अर्थ रहता है, जो मुहावरे कहकर वो शब्द ही भिन्न शब्द रहता है, और उसका अर्थ क्या होता है, एकदम एक तरह से चमत्कार। जैसे कि चमत्कार और प्रवाह का उत्पन्न हमें दिखाई देता है। इस वजह से यहाँ पर मुहावरे क्या है, एक विलक्षण का एक अर्थ दिखाई देता है, और दूसरा यहाँ पर जब मुहावरे इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक विभिन्न अर्थ दिखाई देता है, और दूसरा क्या है, चमत्कार और प्रवाह का उत्पन्न होता है। दूसरा देखिए, मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। जैसे कमर टूटना एक मुहावरा है, लेकिन इसके स्थान पर कमर बैठना जैसा शब्द का प्रयोग गलत होता है। तो देखिए, मुहावरे कभी भी और दूसरा शब्द नहीं रहता, कभी भी अपना क्या होता है, रूप नहीं बदलता। मुहावरे का जो शब्द रहता है जैसे का वैसा ही उसका शब्द रहता है, कभी भी उसका एक रूप रूपांतरित नहीं होता। दूसरा एक, जैसा कि हमें जब हिंदी भाषा में हम पढ़ते हैं तो कोई शब्द के नाना अर्थ रहते हैं, लेकिन मुहावरे में हम जाएंगे तो वहां कोई भी अर्थ रहता है, लेकिन उसका दूसरा शब्द नहीं रहता। वही यहाँ पर बताते हैं कि मुहावरे अपना जो रूप कभी भी नहीं बदलता, अर्थ बदल सकता है, उसका अर्थ समझा सकता है, लेकिन उसका रूप नहीं रह सकता। जैसा कि नानार्थ या पर्यायवाचक शब्द उसके नहीं रहते। जैसा कि उदाहरण के लिए कमर टूटना एक मुहावरा होता है, जो कमर टूटना जैसे कि हाल का बेहाल हो जाना, इस तरह का एक अर्थ रहता है,
लेकिन वह एक शब्द है कमर टूटना बोल के, लेकिन जब उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द कमर बैठना, यह शब्द क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर बताते हैं जो मुहावरे का शब्द एक ही होता है, उसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं रहता, वो रूप में नहीं बदल सकता कभी भी। वैसा ही कमर टूटना, वह कमर बैठना एक शब्द क्या होता है, गलत हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ बताते हैं कि समाज और देश की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जैसा समाज या देश में परिवर्तित होता रहता है नवयुवक आने से, जैसा कि समाज में कुछ बदलाव, तो पहले का जो समाज देखते हैं तो आपका जो समाज में कुछ बहुत ज्यादा क्या हुआ है, परिवर्तित हुआ है। तो वही यहाँ पर बताते हैं कि जैसा समाज और देश में किस तरह रूपांतरित होता है, जैसे कि जिस तरह क्या बदलाव आता है, वही यहाँ पर की तरह वो बनते बिगड़ते हैं और नए समाज के साथ यह नए मुहावरे बनते हैं। प्रचलित मुहावरे का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे जीवन का विकास कितना हुआ और मशीन युग के मुहावरे और समानतावादी युग के मुहावरों तथा उनके प्रयोग में बड़ा अंतर है। तो देखिए, जैसा समाज और देश में किस तरह बदलाव आता है, परिवर्तित होता है, उसी तरह मुहावरे भी क्या होते हैं, नए नए मुहावरे यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ऐसा कि हमारे जीवन का विकास किस तरह बदलता है, उसी तरह मुहावरे भी क्या होते हैं, अपना समानतावादी युग से मुहावरे तथा उनका प्रयोग में बड़ा अंतर, जैसा कि उनका जो प्रयोग में क्या होता है, अंतर हमें दिखाई देता है, उस तरह ही मुहावरे भी क्या होते हैं, नए नए मुहावरे हमें दिखाई देते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर, हिंदी या अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से है। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरों में भी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर मुहावरे क्या है, हिंदी या अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न, जैसे कि मुहावरे यहाँ पर यह बताता है कि हमारे जो शरीर का भिन्न भिन्न अंग रहता है, उसके तौर पे यह मुहावरे बनाए जाते हैं। यह बात दूसरी भाषा के मुहावरों में भी पाई जाती है। सिर्फ वो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंग के साथ साथ दूसरी दूसरी भाषाओं के साथ भी यह मुहावरे बनते हैं। दूसरा देखिए, ऐसा कि उदाहरण के लिए मुंह, कान, हाथ, पांव आदि पर अनेक मुहावरे प्रचलित है। हमारे अधिकतर कार्य हिंदी के सहारे चलते हैं। तो देखिए, हिंदी के जो सहारे ही हमारे सब कुछ कार्य चलते हैं, जैसे कि मुहावरे का यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मुहावरे जो शब्द क्या होते हैं, नए नए शब्द उत्पन्न होते हैं, उसके साथ साथ या अंग के बारे में भी यहाँ पर मुहावरे बनते हैं। उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा यहाँ हिंदी भाषा में या मुहावरे बनते जाते हैं। जैसे कि कुछ मुहावरे के यहाँ पर अर्थ बताया है। मुहावरे इसका क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मुहावरे एक अपना एक रूप नहीं बदल सकते, लेकिन उसे उसका एक मुहावरे जो शब्द रहता है उसका एक अर्थ हमें बताया जाता है। तो वही देखिए, मुहावरे क्या होता है, मनुष्य के भिन्न भिन्न अंगों से संबंधित होता है, और दूसरा हिंदी के जो भाषाओं में यहाँ दिखाई देता है। इस तरह से यहाँ उत्पन्न मुहावरे उत्पन्न होते हैं। तो वैसे यहाँ पर बताया गया है कि मुहावरे के जो शब्द रहते हैं उसके जो अर्थ किस तरह रहते हैं, कहकर कुछ उदाहरण के साथ यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले मुहावरे और उसका अर्थ, जो मुहावरे है उसका अर्थ क्या बताता है कहकर यहाँ दिखाया गया है। देखिए, खून का घूंट पीकर रह जाना, तो देखिए उसका अर्थ किस तरह बताता है, क्रोध को दबाकर बैठ जाना, जैसा कि खून का घूंट। यहाँ पर मुहावरे क्या हो गए, एक शब्द बनाए। जब हम कोई भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं तभी हमें बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आ रहा है,
तब गुस्सा आने पर भी हम क्या करते हैं, अपना गुस्से को हम क्या करते हैं, दबाते हैं, दबाव रखते हैं। वही यहाँ पर मुहावरे में जो बताता है कि खून का घूंट पीकर रह जाना, अपना गुस्सा आप ही पी लेना, अपना गुस्से को क्या करना, संभल कर रखना, दबा देना। वही यहाँ पर देखिए क्रोध को दबाकर बैठ जाना, तो अर्थ इस तरह बताता है। तो इसी तरह आपको परीक्षा में पूछेंगे, खून का घूंट पीकर रह जाना, इसका अर्थ मुहावरे में जोड़िए कहकर यहाँ पर परीक्षा में पूछेंगे। तो तभी आप क्या करना, अपना क्रोध क्या करना, दबाकर बैठ जाना। दूसरा देखिए, पिंड छुड़ाना। तो देखिए पिंड का मतलब क्या है, पीछा। कोई आपका दुश्मन हो, कोई भी हो, उसके सामने आप क्या करते हैं, वो आपके पीछे इस तरह एक दुश्मन की तरह पीछा छोड़ता ही नहीं, तभी वहां पर पिंड क्या है, छुड़ाना का मतलब पीछा छुड़ाना। जो व्यक्ति कोई दुश्मन हो, कोई भी है, आपके पीछे बार बार आपको एक तरह से क्या कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो तभी इस व्यक्ति से पिंड छुड़ाना, यह मुहावरे का एक शब्द बनता है, उसका अर्थ है पीछा छुड़ाना। पिंड का मतलब पीछा छुड़ाना। दूसरा देखिए, आंखें लाल होना। तो देखिए आंखें लाल, जैसे कि यहाँ पर क्या बता रहे, गुस्सा करना। देखिए कभी झगड़ा होता रहता है, किसके साथ बातचीत होते रहती है, तभी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तभी गुस्सा आने पर आपके आंख इतने लाल हो जाते हैं। तो आम व्यक्ति इस तरह बताते हैं कि उसके तो देखते ही आंखें लाल हो गई थी। तो लाल हो गई थी इसका मतलब गुस्सा आना, गुस्सा, जैसा कि गुस्सा बहुत ज्यादा उन्हें आंखों में दिख जाता है कि वो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है कहकर। वही मुहावरे में क्या बताते हैं यहाँ पर, आंखें लाल होना, इसका मतलब गुस्सा करना। तिलमिल उठना, जैसा कि तिलमिल उठना, बौखाला जाना, तिलमिल एकदम घबरा जाना। तिलमिल कोई यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर झगड़ा करें, तभी आप एक तरह से बीच में उठ के एक गुस्सा करना, झगड़ा करना, वही यहाँ पर बताते हैं कि बौखाला जाना। दूसरा देखिए, उल्लू बनाना, जैसे कि मूर्ख बनाना, उसे मूर्ख, जैसा कि यहाँ पर कुछ राजा महाराजा तब इस तरह यह मुहावरे मूर्ख बनाना यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते, उल्लू बनाना कहकर यह शब्द इस्तेमाल करते। इस तरह का एक मुहावरे का शब्द, इसे तो उल्लू बना दिया कहकर। तो उल्लू बनाना का मतलब, उल्लू का मतलब क्या है, मूर्ख बनाना, तो बुद्धू इसका अर्थ होता है। गले लगाना, जैसे कि आलिंगन करना, तो उसका क्या है, गले लगाना, जैसे कि उसे गले, कोई भी व्यक्ति, कोई मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं, गले लगा लेते हैं, वही हम पर आलिंगन करना। सिर झुकाना, लज्जा से झुक जाना, जैसे कि शर्मिंदगी, आप कोई गलती करके रहते हैं, इस गलती के समय बड़े व्यक्ति कोई आपको पूछताछ करते हैं, तभी आपको क्या होता है, अपनी गलती को मानकर अब सर झुकाते हैं, वही यहाँ पर क्या है, लज से झुक जाना, शर्म से अब झुक जाना, आपकी गलती का एहसास होकर आपको शर्म से झुक जाना, उसे यहाँ पर क्या होते हैं, सिर झुकाना, लज्जा से झुक जाना, लज्जा इसका मतलब शर्म से। आंखों में खून उतारना, जैसे कि अधिक क्रोध करना, देखिए क्रोध के कितने यहाँ पर, आंखें लाल होना, इस तरह खून का घूंट पीकर, यह सब क्या है, क्रोध। यहाँ पर दूसरा भी शब्द देखिए, आंखें में खून उतरना, तो आंखें लाल होना, आंखों में खून उतरना, ये सब क्या होता है, क्रोध होना, अधिक क्रोध करना, बहुत ज्यादा, जैसे कि आंखें लाल होना, गुस्सा कर रहा है, लेकिन जब उसके आंखों में खून उतर रहा है, खून उतरने का मतलब जैसे कि आंसू में आंसू बहते रहते हैं गुस्से का, तभी वहां पर क्या होता है, अधिक क्रोध करना। कान खोलना, सावधान करना, जैसा कि यहाँ पर कोई दुश्मन है, कहीं पर आपका कोई दोस्त रहता है, आकर आपको सावधानी रहने के लिए कहता है, वही यहाँ पर कान खोलना का मतलब सावधान करना। नाक कट जाना, जैसा कि प्रतिष्ठा नष्ट होना, नाक कट जाना, जैसा कि नष्ट, आपका जो कारोबार कुछ भी रहता है
वहां नष्ट हो जाना, नाक कट जाना, शर्मिंदगी महसूस करना, वही यहाँ पर नष्ट होना कहकर शब्द आता है। तो अगला देखिए मुहावरे का जो अर्थ, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए। तो इस तरह आपको परीक्षा में देंगे, निम्नलिखित मुहावरों को क्या करें, अर्थ के साथ जोड़िए कहकर आपको शब्द देकर उसका अर्थ को आपको जोड़कर लिखना चाहिए। यहाँ पर आपको परीक्षा में 4 अंक के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, गर्दन उठाना, विरोध करना, जैसा कि गर्दन उठाना, विरोध करना, जैसा कि आप क्या गलती नहीं किए हैं, उस गलती के लिए आप क्या करते हैं, सर झुकाने के बजाय आप सर उठा के आपको क्या करना, बातचीत करना उस व्यक्ति के साथ, वही यहाँ पर गर्दन उठा के बात करना। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। तो देखिए खून पसीना बहुत ज्यादा क्या होता है, जैसे कि एक किसान क्या करता है, अपनी खेती में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अनाज उगाता है, वही हम पर बताते, अनाज उगाकर जब उसे फसल में अच्छी कमाई होती है, वही तभी उसे क्या होता है, परिश्रम का एक सफलता मिलती है। वही यहाँ पर बताते हैं, खून पसीना एक करना, परिश्रम, बहुत परिश्रम करना। दूसरा, कमर कसना, तैयार होना कोई लड़ाई के लिए, कोई आप दुश्मन आ रहा है, दुश्मन के साथ डट के खड़े होने के लिए आप तैयार होके रहना। देखिए जैसे कि पहले राजा महाराजा जैसे होता है कि जैसा कि एक कोई सैनिक का एक सामने आ रहा है तो उनके साथ क्या करते थे, अब लड़ाई करने के लिए पूरा फौज को क्या करते, इकट्ठा जमा के तैयार होके खड़े रहते थे उनके साथ लड़ाई करने के लिए। तो वही यहाँ पर बताते हैं, डट के खड़ना, जैसे कि तैयार होना, कमर कसना, तैयार होके खड़े होना। दूसरा, आग बबूला होना, क्रोध से भर जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है आपको, आग बबूला, जैसा कि आग किस तरह एक बबूले की तरह एक उछलता है, उस तरह से क्या होता है, हमें वहां व्यक्ति को क्रोध आता है, वही यहाँ पर क्रोध से भर जाना, अधिक गुस्सा होना। देखिए अगला जो, आसमान सिर पर उठाना। दूसरा देखिए, बहुत शोर करना, आसमान सिर पर, जैसा कि छोटी सी बात को भी आप क्या करना, बड़ा सा एक शोर मचाते हुए, बहुत बड़ा क्या है, एक समस्या, जैसे कि आसमान सिर पर उठा लेना, जो छोटी जो समस्या को भी एक बड़ी समस्या की तरह, पूरे घर में सब कुछ, पूरी समाज में सब कुछ एक बड़ा एक आपका एक गलती हो गई है, आपका कोई समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, कहीं कर आप सर पे उठा के खड़े हो जाते हैं, वही यहाँ पर क्या है, बहुत शोर करना, जैसा कि छोटी छोटी बातों को भी क्या करना, बड़ा बना के रखना, वही यहाँ पर शोर करना। कलेजा फटना, असहनीय दुख होना, कोई आपको बहुत बड़ा घातक हुआ है, उस घातक के कारण से क्या हुआ, आप पे क्या हुआ, असहनीय, बहुत ज्यादा आपको दुख हो रहा है, वही यहाँ पर जैसा कि कलेजा फटना। गले का हार, बहुत प्यार, गले का हार, आपके बच्चों से आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हम अपने क्या करते हैं, अपने माता पिता से और अपने बच्चों से क्या करते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वही यहाँ पर गले का हार। तो हमारे करीब कौन होते हैं, माता पिता और अपने भाई बहन और बच्चे होते हैं, वही यहाँ पर गले का हार का मतलब बहुत उन्हें प्यार देना। गुड़ गोबर करना, जैसे कि बात बिगड़ जाना, जब कोई भी बात को क्या करना, अच्छी बात को भी वहां पर बिगाड़ देना, वही यहाँ पर क्या है, गुड़ गोबर करना, अच्छी चीज है, अच्छी चीज को भी आप क्या करते हैं, वो गंदा कर देना। अच्छी बातचीत व्यक्ति, लोग वहां पर अच्छा बातचीत कर रहे हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, वहां पर क्या करते हैं, बात को बिगाड़ देते हैं, वही बात बिगड़ जाना। तो अगला देखिए यहाँ पर, खाक में मिलावा, नष्ट भ्रष्ट कर देना, खाक में मिलावा, जैसा कि हर पूरा चीज भी क्या करना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, पूरा भ्रष्ट कर देना, खत्म कर देना, भ्रष्ट का मतलब पूरा समाप्त कर देना, वही नष्ट, खराब कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, उसका मतलब है खाक में मिलाव करना, जो खाक रहता है उसमें क्या करते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देना।
गड़े मुर्दे उखाड़ना, जैसे कि पिछली बातों को व्यर्थ में याद करना। गड़े मुर्दे, जैसे कि गड़ा हुआ जो मुर्दा को दोबारा निकालें तो क्या है वहां पर प्रयोजन नहीं है। वही यहाँ पर इसका मुहावरे का अर्थ बताते हैं। पिछली जो बातें, बुरी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही, फिर भी वो क्या करते हैं दूसरों लोगों के साथ दोहराना, बार बार दोहरा के व्यर्थ में आपका समय बर्बाद करना, व्यर्थ में वो बातचीत को बर्बाद, जैसा कि कोई भी एक बात को बिगाड़ देना। वही यहाँ पर देखिए, पिछली बातों को व्यर्थ में याद करना, समय में आपका समय बर्बाद करना, वो आपका एक फायदा नहीं, फायदा ना होने के कारण भी क्या करते हैं, जो आपकी गुजरी हुई जो बुरी बातें हैं उसे बार बार याद करके अपना समय बेकार में बर्बाद करना। अगला देखिए, टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना। पर देखिए टांग अड़ाना अब मामूली से एक बातचीत में मुहावरे का इस्तेमाल होता है। बताते हैं कि बड़े लोग तुम तो बीच में टांग मत अड़ाओ कहकर बताते हैं। तो टांग अड़ा का मतलब यहाँ पर बीच में दखल देना, जो व्यर्थ में, जैसे कि व्यर्थ में दखल देना। कोई लोग, बड़े लोग जब बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के समय क्या करते हैं, बीच में आके टांग अड़ाना। हाँ, इस तरह कोई भी अच्छी बात करे तो उसमें क्या करते हैं, कोई बुरी बात डाल के उन्हें टांग अड़ा देना। इस तरह की एक क्या होता है, मुहावरे का अर्थ होता है। और चकमा देना, इसका मतलब है धोखा देना। किसी व्यक्ति को यहाँ पर भरोसा दिला के बाद में उसे क्या करते हैं, धोखा देते हैं। इसका मतलब क्या है, चकमा का मतलब धोखा देना। भरोसेमंद व्यक्ति रहकर भी बाद में क्या करते हैं, जो समय के वक्त क्या करते हैं, उसे धोखा दे देना, वही चकमा देना। इसका एक मुहावरे का क्या होता है यहाँ पर, धोखा देना। अगला देखिए, जी चुराना, मेहनत से बचना। जैसे कि आपको मेहनत नहीं होती, कोई भी काम करने दो, वो क्या करते हैं, बेकार में कोई एक बात बता देते हैं, मुझे इस तरह है, वहां पर इस तरह है, ये नहीं होता, वो वहां पर कोई इस तरह का आपने बिगाड़ दिया, इस वजह से मेरा काम पूरा नहीं हुआ कहकर कोई भी एक बात बता देना। तो यही यहाँ पर बताते हैं कि जी चुराना, मेहनत से बचना। मेहनत आपको, वो जो व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति को मेहनत करने के लिए नहीं होता, तभी कोई भी एक बात बता के वहां से भाग जाना, जी चुरा के चले जाना, मेहनत से भाग जाना, वही यहाँ पर क्या है, जी चुराना, मेहनत से बचना। चांद पर थूकना, निर्दोष पर दोष लगाना। जैसे कि देखिए चांद पर कितना यहाँ पर उदाहरण दिए, देखिए चांद पर थूकना, ये अच्छी बात है। चांद क्या करता है, हमें एक चांदनी एक रोशनी देता है, सब कुछ देखता है, उसके ऊपर थूकने से क्या होता है, यहाँ पर एक गलत बात है। वही यहाँ पर अर्थ क्या बता रहे, निर्दोष पर दोष लगाना। जो निर्दोष है, कोई गलती नहीं किया है वो व्यक्ति, फिर भी उसे क्या करते हैं, दोषी बना देते हैं। जैसे कि वह जो व्यक्ति है चोरी नहीं किया है, चोरी नहीं करने के बावजूद भी उसे क्या करते हैं, चोर कहकर बुला के उसका एक निर्दोषी को दोषी बना देते हैं। वही यहाँ पर निर्दोष पर दोष लगाना, इसका एक अर्थ होता है। घर का उजाला, इज्जत बढ़ाने वाला। हमने बताते हैं कि ये मामूली सी एक बात होती है, ये तो मेरा बेटा तो घर का उजाला है कहकर अपने माता पिता दूसरों को बताते हैं। तो घर का उजाला क्या होता है, इज्जत बढ़ाने वाला। जैसे कि बेटा बताते हैं कि ये मामूली से, आमतौर पर पिता, माता पिता बताते हैं कि ये तो मेरा घर का उजाला है, जैसे कि इज्जत बढ़ाने वाला एक मेरा बेटा है कहकर बताते हैं। उसका अर्थ होता है कि इज्जत बढ़ाने वाला। दूसरा, पीठ दिखाना, हार कर भागना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि जी चुराना, जैसे कि मेहनत से बचना। इसका एक दूसरा देखिए, पीठ दिखाना, हार कर भागना। आपको एक प्रतिभा कोई भी आई है, आकर खड़ी हुए, उस प्रतिभा का आपको सामना करना चाहिए, लेकिन फिर क्या करते हैं, उसका सामना करने के बजाय आप क्या करते हैं, डर के भाग जाते हैं, हार के भाग जाते हैं। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होता कहकर आपको क्या करते हैं, डर कर भाग जाते हैं। वही यहाँ पर हार कर भागना। अगला देखिए, पलके बिछाना, प्रतीक्षा करना। जैसा कि
अब क्या करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान का एक प्रतीक्षा करते हैं, भगवान हमारे ऊपर कुछ भी चमत्कार दिखाए। आपका कोई दुख रहता है, दुख के समय हम क्या करते हैं, भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें इस तरह का एक दुख भरा हुआ है, कुछ चमत्कार दिखा दो कहकर आप उसकी भगवान की एक प्रतीक्षा करते हैं। वही हम पर क्या है, पलके बिछाना, पेट में चूहे कूदना, जोर की भूख लगना। जैसे कि जोरों की आपको भूख लग जाती है, जैसे कि अब बताते हैं मामूली सी, अब बताते हैं कि अपने माता पिता को, माँ मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं कहकर, इसका अर्थ क्या है, बहुत जोर से भूख लगना, ज्यादा आपको भूख लग जाए तभी इस तरह के चूहे दौड़ रहे हैं अपने पेट में कहकर हम बता सकते हैं। यह मुहावरे का एक शब्द बनता है। दाल ना गलना, सफल ना होना। देखिए बताते हैं, मेरे सामने तो तुम्हारा कुछ भी दाल नहीं गलता कहकर बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई एक सफलता व्यक्ति है, बहुत ज्यादा एक बलशाली व्यक्ति रहते है, तब जो बलहीन जो सामने व्यक्ति रहता है उसे तो मामूली सी, जैसा कि एक या बहुत बड़ा एक बुरा व्यक्ति रहता है, वो आके हमें धमकाता है। जो बहुत बलशक्ति व्यक्ति रहता है उसके सामने आकर वो व्यक्ति क्या करता है, जो बहुत बड़ा बुरा व्यक्ति आकर धमकाता है, तभी यहाँ पर इस तरह की एक बात कहते हैं, दाल ना गलना, मेरे सामने तो तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, इसका मतलब है सफल ना होगे, तुम कभी भी मेरे सामने सफल नहीं होगे कहकर बताते हैं। अगला देखिए, दुम दबाकर भागना, डर कर भागना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, बहुत ज्यादा एक बल शक्ति व्यक्ति है, उसे देखते ही क्या करता है, वो बहुत बलहीन व्यक्ति, बहुत बड़ा एक चोर रहता है, कोई भी एक दुश्मन रहता है, राक्षस रहता है, वो बल शक्ति जो व्यक्ति को देखकर क्या करता है, डर के भाग जाता है। तो अगला देखिए, नाम कमाना, सम्मान प्राप्त करना। अपने माता पिता सब कुछ बताते हैं कि बच्चों को मेरा बेटा नाम कमाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा कहकर बताते हैं। जैसा कि नाम कमाना कहकर इसका मतलब है सम्मान प्राप्त करना। जो माता पिता के सबके क्या है, उनके सामने अच्छे से पढ़ाई करके महान व्यक्ति बन के सम्मानता कमाना, वही नाम कमाना कहकर शब्द आता है। दूसरा देखिए, मुंह फेरना, उपेक्ष करना। मुंह फेरना, कोई व्यक्ति आपको नहीं पसंद, उस व्यक्ति को ना पसंद करने के लिए आप क्या करते हैं, मुंह फेर देते हैं, उसकी ओर नहीं देखते, वही यहाँ पर क्या है, उपेक्षा करना, उसकी ओर नहीं देखने के बिना आप क्या करते हैं, दूसरी ओर देख के मुंह फेर देते हैं। और दूसरा देखिए, 9-2-11 होना, भाग जाना। कोई बहुत संघर्ष का एक जगह है, जैसे कि 9-2-11 होना, एक संघर्ष की एक स्थान भरा हुआ है, वहां पर क्या करते हैं, आप दौड़ते हुए भाग जाते हैं, डर के भाग जाते हैं, उसका सामना करने के बिना क्या करते हैं, डर के भाग जाना, वही वहां पर 9-2-11 होना। पोल खुलना, वेद खुलना, पोल खुलना, जैसे कि वहां कोई गलती करके रखा है, कोई झूठ बोलता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, झूठ पे झूठ, इस तरह झूठ बोल बोल के एक बड़ा इकट्ठा बना के रख देता है, तभी उसकी जो सच्चाई सामने आती है तो उसे यहाँ पर क्या बताते हैं, पोल खुलना, जैसे कि वेद, उसका पूरी क्या है, सच्चाई निकलती है, वही यहाँ पर क्या है, पोल खुलना कहकर मुहावरा एक शब्द आता है। तो देखिए यहाँ पर एक इस तरह आपको 4 अंक में प्रश्न पूछेंगे, जैसा कि निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए कहकर आपको परीक्षा में देंगे। तो इस तरह रहेंगे, दांत पीसना, 9-2-11 होना, आंचल पसारना, आंखें चार होना। तो इसके जो बाजू आपको इस तरह के उत्तर रहेंगे, भाग जाना, देखा देखी होना, क्रोध करना, भीख मांगना, इस तरह के उत्तर रहेंगे। तो आपको जो यहाँ पर प्रश्न रहता है उसका सही उत्तर आपको यहाँ पर जोड़कर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दांत पीसना, तो दांत पीसना मैंने बताई थी कि कोई व्यक्ति देखता है तब उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है आपको, तब गुस्सा आने के समय आप क्या करते हैं, दांत जोर से क्या करते हैं, पीसते हैं, गुस्से से आप दांत चबाते हैं, वही यहाँ पर दांत पीसने का मतलब क्रोध होना, जैसा कि
क्रोध करना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, यहाँ एक शब्द आ जाता है। दूसरा देखिए, 9-2-11 होना। मैंने पहले ही बताया था 9-2-11 होना का मतलब कोई आप समस्या आपके सामने खड़ा हुआ है, उस समस्या का सामना करने के बजाय क्या करते हैं, वो व्यक्ति जो हिम्मत नहीं है, जो उससे उसकी जो सामना वीर व्यक्ति क्या करता है, कभी भी उसका सामना करता है। जो वीर व्यक्ति नहीं होता वो क्या करता है, भाग जाता है। वही यहाँ पर क्या है, 9-2-11 होने का मतलब उस जो समस्या का सामना करने के बिना क्या करता है, उसे देखते ही भाग जाता है। उसे ही 9-2-11 का मतलब क्या है, यहाँ पर भाग जाना, यहाँ पर इसका एक अर्थ बताया जाता है। तीसरा देखिए, आंचल पसारना। आंचल, क्योंकि आंचल पसारना का मतलब हाथ पसारना। जैसा कि आपको कोई बहुत ज्यादा क्या है, समस्या है, कोई दुख हुआ है घर में, आपको क्या है, बहुत आर्थिक परिस्थिति बहुत ज्यादा हो गई, तभी दूसरे व्यक्ति के पास क्या करते हैं, आप भीख मांगते हैं, कुछ आंचल पसारते हैं, कुछ देने के लिए, अपने पेट भरने के लिए आप उनके पास भीख मांगते हैं। वही यहाँ पर आंचल पसारना, जैसा कि भीख मांगना, कोई व्यक्ति दूसरे के पास जाके भीख मांगना अपने पेट के लिए, से यहाँ पर आंचल, आंचल का मतलब भीख मांगना। चौथा देखिए, आंखें चार होना। इसका अर्थ है देखा देखी होना, आंखें चार। कोई आज क्या करते हैं लोग, अपने का घर का ही क्या करते हैं, गलती कुछ सब कुछ समस्याएं रखकर दूसरे घर का जो समस्या के बारे में चर्चा करते हैं। ओ ये व्यक्ति इस तरह है, इसका घर में इस तरह है, कहकर यहाँ पर बातचीत करते हैं। वो यहाँ पर क्या है, देखा देखी करना, दूसरे व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी लेने की बहुत ज्यादा हम प्रयास करते हैं। अपने घर की हम नहीं देख सकते, दूसरे घरों की जानकारी लेने में हम बहुत ज्यादा उत्सुकता रहते हैं। वही यहाँ पर बताते हैं कि आंखें चार होना, जैसा कि दूसरों के व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेना और दूसरों के बारे में देखा देखी करना, यहाँ अर्थ होता है। तो इस तरह देखिए, आपको परीक्षा में मुहावरे का जो अर्थ पूछते हैं, मुहावरे के अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए, कहीं कर आपको परीक्षा में इस तरह 4 अंक में दिया जाता है। तो देखिए, उसके बाद आपको मैंने बताया कि मुहावरे का अर्थ क्या है, उसे अरबी भाषा में बनाई गई है और अरबी भाषा का एक इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत करना, इसका अर्थ होता है। और उसका जो परिभाषा है वहां पर क्या होता है, जो अंग के बारे में, और दूसरा हिंदी के भाषा में ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा जैसे कि समाज और देश किस तरह एक क्या होता है, परिवर्तित होता है, बदलाव आता है, इसी तरह मुहावरे भी क्या होते हैं, नए नए तरीके से क्या होते हैं, मुहावरे बनते जाते हैं। तो इस तरह के को रहते हैं। और दूसरा मुहावरे और उसके शब्द, शब्द के साथ साथ उसके अर्थ किस तरह रहते हैं, कहकर मैं आपको बताई। और दूसरा यहाँ अर्थ को जोड़कर परीक्षा में 4 अंक के लिए आ जाते हैं। इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दी। धन्यवाद।